भाई अगर मैं तुम्हें बोलूं, कल की अवतार कोई नॉर्मल अवतार नहीं बल्कि एक फ्यूचर का टाइम ट्रैवलर हो सकता है। हाँ, विष्णु पुराण में कुछ ऐसे क्लूज हैं जो डायरेक्ट फ्यूचर टेक्नोलॉजी की तरफ पॉइंट करते हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है, जो चीजें पुराणों में लिखी हैं वो आज के टाइम में ऑलरेडी मैच कर रही हैं। तो आज का वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं तुम्हें एक ऐसा लॉजिक दूंगा जो तुम्हारी सोच हिला देगा। सनातन धर्म में विष्णु जी के 10 अवतार्स बताए गए हैं। 9 अवतार्स तो हो चुके, लेकिन 10th अवतार जिसका सबसे ज्यादा वेट है वो है कल्कि अवतार। विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग जब कलयुग अपने एंड पे होगा और दुनिया में अधर्म एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा, तब कल्कि अवतार जन्म लेंगे। उनका मिशन होगा पाप को खत्म करना और धर्म को वापस लाना। अब सुनने में ये एक रिलीजियस स्टोरी लगती है, लेकिन जब इसको डीप एनालाइज करते हैं तो यहाँ एक साईफाई एंगल निकल के आता है। पुराणों में कलयुग के बारे में जो लिखा है वो आज के वर्ल्ड को देख के बिल्कुल ट्रू लगता है। पुराणों में लिखा है, लोग पैसों को सबसे बड़ा भगवान मानेंगे, रिश्तों में प्यार कम और मतलब ज्यादा होगा, ट्रूथ की वैल्यू खत्म हो जाएगी और इंसान अपनी आइडेंटिटी खो देगा। भाई आज देखो, सोशल मीडिया पे फेक लाइफ, दिखावा, जेलसी, कंपैरिजन, हर कोई स्माइल करता है लेकिन अंदर से ब्रोकन है। तो एक बात क्लियर है, पुराणों का प्रेडिक्शन गलत नहीं था। अब क्वेश्चन ये है, कल्कि अवतार कैसे आएंगे और उनके पास क्या पावर्स होंगी। विष्णु पुराण में लिखा है, कल्कि अवतार व्हाइट हॉर्स पे सवार होंगे। और भाई यहीं से सबसे बड़ा डाउट स्टार्ट होता है, क्योंकि आज के टाइम में वॉर्स हॉर्स से नहीं होती, ड्रोन से होती हैं, मिसाइल से होती हैं, एआई से होती हैं। तो फ्यूचर में कोई हॉर्स पे बैठ के वर्ल्ड को कैसे चेंज करेगा। इसीलिए कुछ रिसर्चर्स कहते हैं, व्हाइट हॉर्स का मतलब हॉर्स नहीं, ये एक फ्यूचर व्हीकल हो सकता है। इमेजिन करो, अगर फ्यूचर में कोई हाई स्पीड मशीन हो व्हाइट कलर की, जो लाइटनिंग की स्पीड से चले, एंशिएंट लोग उसको क्या बोलेंगे? उनके लिए वो एक घोड़ा ही होगा, क्योंकि उनके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे व्हीकल या जेट को एक्सप्लेन करने के लिए। अब एक और क्लू, पुराणों में मेंशन है कल्कि अवतार के हाथ में एक तलवार होगी। लेकिन भाई फ्यूचर में तलवार? अगर फ्यूचर में वर्ल्ड कोलैप्स हो जाए तो एडवांस्ड वेपन्स ही सबसे पावरफुल होंगे। तो क्या तलवार एक्चुअली तलवार है या फिर वो एक एनर्जी वेपन है, लेजर सोर्ड टाइप? क्योंकि अगर किसी एंशिएंट ऋषि ने फ्यूचर का प्लाज्मा सोर्ड देखा हो तो वो उसको क्या बोलेगा? वो बोलेगा एक चमकती हुई तलवार। और ये थ्योरी यहाँ से और स्ट्रांग होती है। पुराणों के अकॉर्डिंग कल्कि अवतार का जन्म होगा एक जगह पर जिसका नाम है शंभला। अब भाई शंभला एक मिस्टीरियस प्लेस है। कुछ लोग कहते हैं ये हिमालयाज में हिडन सिटी है, कुछ लोग कहते हैं ये एक स्पिरिचुअल डायमेंशन है, और कुछ थ्योरीज ये भी बोलती हैं शंभला एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन है जो दुनिया से छुपी हुई है। मतलब ऐसी सिविलाइजेशन जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों पीक पे हैं। और अगर शंभला रियल हुआ तो हो सकता है वहीं से कल्कि अवतार का अराइवल हो। अब मैं तुम्हें असली साईफाई थ्योरी बताता हूं। सोचो, फ्यूचर में दुनिया कंप्लीटली करप्ट हो चुकी है, वॉर्स, डिस्ट्रक्शन, एआई कंट्रोल, ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट एंड पे है, और फ्यूचर साइंटिस्ट्स एक प्लान बनाते हैं। प्लान टाइम ट्रैवल। वो डिसाइड करते हैं अगर पास्ट में जाके सिविलाइजेशन को रीसेट कर दिया जाए तो फ्यूचर बच सकता है। और इस मिशन के लिए वो एक स्पेशल वॉरियर चूज करते हैं, एक ऐसा वॉरियर जिसके पास टेक्नोलॉजी हो, एडवांस्ड वेपन्स हो और सुपर फास्ट व्हीकल हो। वो वॉरियर टाइम पोर्टल से ट्रैवल करता है और कलयुग के एंड में अपीयर होता है। अब भाई सोचो, जब एंशिएंट लोग उस वॉरियर को देखेंगे तो वो क्या समझेंगे? उनको लगेगा ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं, ये तो भगवान है। और वही वॉरियर हिस्ट्री में बन जाएगा कल्कि अवतार। अब एक लॉजिकल पॉइंट, अगर कोई फ्यूचर का ह्यूमन पास्ट में आके दुनिया बदल दे तो उसको लोग हीरो बोलेंगे? नहीं भाई, उसको लोग गॉड बोलेंगे, क्योंकि उनके लिए वो सुपर ह्यूमन होगा, उनके लिए वो मिरेकल होगा, उनके लिए वो एक डिवाइन अवतार होगा। इसीलिए पॉसिबिलिटी है कल्कि अवतार कोई डिवाइन एंटिटी नहीं, बल्कि एक फ्यूचर ह्यूमन हो जो अपनी टेक्नोलॉजी के वजह से डिवाइन लग रहा हो। हिस्ट्री में एक पैटर्न है, हर सिविलाइजेशन का राइज होता है, पीक होता है, फिर फॉल होता है। रोमन एम्पायर, मायन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, सबका एंड हुआ और फिर न्यू सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। कलयुग का एंड भी एक ऐसा ही रीसेट हो सकता है, और कल्कि अवतार वो रीसेट का ट्रिगर, मतलब पुरानी करप्ट दुनिया खत्म और नया एरा स्टार्ट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, पुराणों में फ्यूचर प्रिडिक्शन इतनी एक्यूरेट कैसे है? दो पॉसिबिलिटीज, ऋषियों के पास डिवाइन विजन थी या उन्होंने फ्यूचर की ग्लिम्स देखी।
और भाई एक थर्ड पॉसिबिलिटी, शायद टाइम ट्रैवल पहले भी हुआ हो। किसी फ्यूचर ट्रैवलर ने एंशिएंट इंडिया को नॉलेज दी हो और ऋषियों ने उसको स्क्रिप्चर्स में रिकॉर्ड कर दिया हो। इसीलिए विष्णु पुराण में आज के टाइम की चीजें मैच होती हैं। तो भाई अब तुम डिसाइड करो, व्हाइट हॉर्स इक्वल टू हॉर्स या फ्यूचरिस्टिक व्हीकल, तलवार इक्वल्स टू तलवार या प्लाज्मा वेपन, शंभला इक्वल्स टू नॉर्मल विलेज या सीक्रेट बेस, और कल्कि अवतार इक्वल्स टू भगवान या फ्यूचर का चोजन वॉरियर। सच ये है भाई, साइंस आज जो इम्पॉसिबल लगती है कल रियलिटी बन जाती है। अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल हुआ तो पुराणों की ये कहानी सिर्फ स्टोरी नहीं, एक वार्निंग हो सकती है। अब तुम मुझे कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें लगता है कल्कि अवतार एक डिवाइन मिरेकल होंगे या एक फ्यूचर ह्यूमन टाइम ट्रैवलर? अगर तुम्हें ऐसे साइफाई हिस्ट्री